दोस्तों, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जारी जंग के लंबा खिंचने की आशंका है। दोनों ही देशों ने युद्ध रोकने और शांति के साथ समस्या का हल निकालने की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की अपील को खारिज कर चुके हैं। आर्मेनिया और अजरबैजान की सेनाएं विवादित नागोर्नो काराबाख क्षेत्र को लेकर आमने सामने हैं। दोनों तरफ से बड़ी मात्रा में गोलीबारी हो रही है। दोनों ही देश एक दूसरे को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहे हैं। हालांकि चिंता की बात यह है कि अब इनकी लड़ाई में बड़े देश भी लामबंद हो रहे हैं। लड़ाई में देशों के समीकरण उलट पुलट हो रहे हैं। जैसे एक दूसरे के जानी दुश्मन माने जाने वाले इजराइल और पाकिस्तान अजरबैजान के पाले में आ गए हैं, जबकि रूस और भारत आर्मेनिया के साथ दिख रहे हैं। अजरबैजान के साथ क्यों खड़ा हुआ इजराइल? इस लड़ाई ने दो दुश्मन देशों इजराइल और पाकिस्तान को भी साथ खड़ा किया है। ये दोनों ही अजरबैजान के साथ हैं। इसमें पाकिस्तान का पक्ष तो साफ दिखता है कि वो लड़ाई में तुर्की के साथ खड़ा दिखना चाहता है। अब चूंकि तुर्की अजरबैजान के साथ है, लिहाजा पाकिस्तान भी उसके साथ है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में अज्ञात स्रोतों के हवाले से कहा गया है कि पाकिस्तान से आतंकी हथियारों समेत अजरबैजान पहुंच रहे हैं ताकि आर्मेनिया के खिलाफ हल्ला बोल सके। तुर्की और पाकिस्तान के अलावा इजराइल भी अजरबैजान के साथ आ चुका है। इजराइल के तुर्की और पाकिस्तान दोनों ही देशों के बेहद तनावपूर्ण रिश्ते रहे हैं। यहाँ तक कि इजराइल और पाकिस्तान तो एक दूसरे के नागरिकों तक को मान्यता नहीं देते। इसी तरह से तुर्की भी पूरी तरह से एंटी इजराइल है। वो इस एकमात्र यहूदी देश को खत्म करने के फिराक में रहता है। ऐसे में इजराइल का अपने दुश्मनों के साथ खड़ा होना चौंकाता है। हालांकि इसकी वजह अजरबैजान और इजराइल के पुराने रिश्ते हैं। अजरबैजान में सोवियत संघ के बाद से मची उथल पुथल के बीच इजराइल हमेशा उसके साथ रहा और दोनों देशों के बीच कूटनीति से लेकर व्यापारिक संबंध भी रहे। कुल मिलाकर अजरबैजान ऐसा अकेला मुस्लिम बाहुल्य देश है जिससे इजराइल की दोस्ती रही। यही वजह है कि वो अब भी उसके साथ है। इजराइल अजरबैजान को हथियारों की सप्लाई कर रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार अजरबैजान की कुल हथियार खरीद का 60% हिस्सा इजराइल से आता है। ऐसे में इजरायली हथियारों की बदौलत वो आर्मेनिया की सेना पर भारी पड़ रहा है। उधर रूस अपने करीबी आर्मेनिया का खुलकर समर्थन करने से कतरा रहा है। ऐसे में एक पक्ष के मजबूत होने से अजरबैजान का पलड़ा भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। मुस्लिम देशों से दोस्ती क्यों बढ़ा रहा है इजराइल? एक के बाद एक लगातार अरब देश इजराइल से दोस्ती कर रहे हैं। ये सारी मित्रता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मेजबानी में हो रही है। इजराइल के साथ अरब देशों की दोस्ती के ऐतिहासिक मायने हो सकते हैं, क्योंकि दशकों से सारे ही मुस्लिम देश यहूदी बहुल्य देश इजराइल को दुश्मन मानते आए हैं। दोनों तरफ लड़ाइयों का लंबा इतिहास रहा। तब क्या वजह है कि अचानक अरब देश दुश्मनी भुलाकर इजराइल से संबंध सामान्य करने की तरफ बढ़ रहे हैं? और इसी दोस्ती का फर्ज निभाने के लिए इजराइल अजरबैजान का साथ दे रहा है, वो भी उस देश के खिलाफ जहां ईसाई आबादी है। जबकि इजराइल कहता है कि दुनिया में कहीं भी कोई यहूदी है तो वो इजराइल का नागरिक है। फिर भी इजराइल अपने घातक हथियारों का इस्तेमाल ईसाई आबादी पर कर रहा है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? क्या अमेरिका इजराइल की मदद से मिडिल ईस्ट में चीन का वर्चस्व खत्म करने के लिए काम कर रहा है और उसने इस काम में इजराइल को आगे रखा है? अगस्त में ही इजराइल और यूनाइटेड अरब अमीरेट्स ने 5 दशक से भी ज्यादा पुरानी दुश्मनी को छोड़ते हुए दोस्ती का हाथ मिलाया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच पुल का काम किया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद अल नहयान के बीच इस समझौते के तहत इजराइल फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक पर से अपनी दावेदारी वापस ले रहा है। दूसरी तरफ यूएई इजराइल से पूर्ण राजनीतिक संबंध शुरू कर रहा है। अब जरा ये सोचिए कि इजराइल ने इस दोस्ती के लिए वेस्ट बैंक जैसे इलाके से अपनी दावेदारी वापस ले ली है, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। अब अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई में इजराइल अपने धुर विरोधी पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। क्या अब रूस और इजराइल में होगी भिड़ंत? आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध जारी है। दोनों देश एक दूसरे पर तोप, मिसाइल और फाइटर जेट से हमला कर रहे हैं। अब इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मध्य पूर्व से आतंकियों के आर्मेनिया के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने पर गंभीर चिंता जताई है। सबसे बड़ी बात यह है कि अजरबैजान के साथ इजराइल भी खड़ा है और इजराइल के हथियार इस युद्ध में आर्मेनिया के लिए घातक साबित हो रहे हैं। ये बात रूस भी जानता है, लेकिन फिलहाल वो शांति की अपील कर रहा है। लेकिन जिस तरह से अजरबैजान के साथ तुर्की, पाकिस्तान और इजराइल खड़े नजर आ रहे हैं, उससे अब रूस भी भड़का हुआ है। खासकर युद्ध में जिस तरह से भाड़े के आतंकी आ रहे हैं, उससे फ्रांस भी युद्ध में कूदने की तैयारी में है। पुतिन ने अजरबैजान की ओर से लड़ाई लड़ रहे तुर्की समर्थित आतंकियों को लेकर गंभीर चिंता जताई है।
उन्होंने सभी देशों से तत्काल युद्ध विराम करने की अपील भी की है। तुर्की समर्थित अजरबैजान की सेना आर्मेनिया की सेना से युद्ध लड़ रही है। कहा जा रहा है कि अगर इस युद्ध में रूस ने आर्मेनिया की मदद की तो युद्ध का दायरा और बढ़ जाएगा। अभी तक इसमें सैकड़ों आम लोगों और हजारों सैनिकों के मारे जाने की बात कही जा रही है। अगर इसमें रूस और फ्रांस भी शामिल हो गए तो ये युद्ध तुर्की, पाकिस्तान, इजराइल बनाम फ्रांस और रूस हो जाएगा, जबकि भारत रूस के साथ खड़ा है। ऐसे में इजराइल और भारत भी आमने सामने हो सकते हैं। हालांकि इस तरह की संभावना बहुत कम है, क्योंकि इजराइल युद्ध में सीधा नहीं खड़ा है, बस उसके हथियार आर्मेनिया में कहर बरपा रहे हैं।